नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे। यह पार्ट 9 है। इससे पहले मैंने 8 पार्ट और बना रखे हैं प्रीवियस ईयर के साइंस के प्रश्नों को, तो आप लोग चैनल पर जाकर उन पार्ट्स को भी एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि इस समय रेलवे के एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाले हैं और हर एक रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। और रेलवे के सारे एग्ज़ामों का मैं एनालिसिस भी लेकर आऊँगा जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में प्रश्नों की ओर और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न रेलवे द्वारा पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ के 2006 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके साइंस के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है, उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य की अपेक्षा अधिक तेज़ी से रक्त का बहना। फिर अगला प्रश्न है, यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा √2 गुना हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -273.15 सेंटीग्रेड तापमान। फिर अगला प्रश्न है, किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल से। फिर अगला प्रश्न है, आरआरबी सिकंदराबाद 2006 में जो एग्ज़ाम हुआ था कि रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्गों में बांटा गया है। फिर अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। फिर अगला प्रश्न, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेकोफेराल। फिर अगला आरआरबी कोलकाता 2006 में पूछे गए प्रश्न, त्वरण की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर अगला प्रश्न है, स्फिगुनो मैनोमीटर मापता है, तो इसका आंसर होगा रक्तचाप को मापता है। फिर अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की इकाई है। फिर अगला प्रश्न, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। फिर अगला प्रश्न है, अधिकांशतः जीरोफाइट में रहते हैं, तो आंसर होगा मरुस्थलों में रहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, आरआरबी बंगलोर 2007 में पूछे गए हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा चूना, सिलिका, एल्यूमिना व मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकने वाला ग्रह है, तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न, आरआरबी मालदा 2007 में पूछे गए पीतल किसका मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता और तांबे का मिश्रण है। और यह प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होता है हर बार एग्जाम में। अगला प्रश्न है, टांका या सोल्डर किसका मिश्रण होता है, तो आंसर हो जाएगा सीसा और टिन का। अगला प्रश्न, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो आंसर हो जाएगा CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो आंसर होगा विद्युत मोटर बदलता है। अगला प्रश्न, दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत पर बनता है। अगला प्रश्न, आरआरबी इलाहाबाद 2007 में पूछे गए
एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह आँखों की एक बीमारी है। फिर अगला, मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है, तो आंसर होगा 5 से 6 लीटर। फिर अगला प्रश्न, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है, तो आंसर होगा फैराडे द्वारा। अगला प्रश्न, न्यूरॉन इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। अगला प्रश्न, मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो आंसर होगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होता है। फिर अगला प्रश्न है, आरआरबी बंगलोर 2007 में पूछा गया एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है, तो आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न, मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया कहलाता है। अगला, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, तो इसका आंसर होगा गामा किरणें। अगला प्रश्न, हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, आरआरबी मुजफ्फरपुर के 2007 में जो एग्जाम हुआ था, ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो आंसर हो जाएगा इस्पात में होती है। फिर अगला, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा थीन। फिर अगला, हाइग्रोमीटर मापता है, तो आंसर होगा अपेक्षिक आर्द्रता को मापता है। आरआरबी मुंबई भोपाल के प्रश्न, पानी के क्रोड का मुख्य घटक है, तो आंसर होगा लोहा तथा निकिल। अगला, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। अगला प्रश्न है, खून की कमी को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अश्रु गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोक्विन को अश्रु गैस कहा जाता है। अगला है, H2O का अधिकतम घनत्व होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। अगला प्रश्न है, स्टार्च का रासायनिक सूत्र है, तो आंसर हो जाएगा C6H10O5 N। अगला है, एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है, तो आंसर हो जाएगा 11.2 मील प्रति घंटा होता है। फिर अगला, हीरा का अपवर्तनांक है, तो आंसर हो जाएगा 2.4। फिर आरआरबी जम्मू तवी का प्रश्न, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल लगता है। फिर अगला, पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है, तो आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है, तो आंसर होगा क्रिस्टलीकरण के लिए मिलाया जाता है। अगला, फैराडे का नियम संबंधित है, तो आंसर होगा विद्युत अपघटन से। फिर अगला, अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक। फिर अगला प्रश्न है, वनस्पति में जीव होते हैं कहा था, तो आंसर हो जाएगा जेसी बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा में। फिर अगला प्रश्न है, आरआरबी महेंद्रू घाट का धातु के ऑक्साइड प्रायः होता है, तो आंसर होगा अम्लीय होता है। फिर अगला, सल्फर अणु को दर्शाया जाता है, तो S8 द्वारा दर्शाया जाता है। फिर अगला, मवेशियों में खुर रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणुओं द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, जल की बूंदें गोल होती हैं, तो इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। फिर अगला प्रश्न, रसायन का राजा कहा जाता है, तो आंसर होगा H2SO4 को कहा जाता है। अगला, आरआरबी बंगलोर 2007 के प्रश्न है, प्याज परिवर्तित रूप है, तो आंसर होगा तना का। फिर अगला, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है, तो आंसर होगा दीर्घवृत्ती होता है। फिर अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लीहा को प्रभावित करता है। फिर अगला प्रश्न है,
मनुष्य के मस्तिष्क का बड़ा भाग होता है, तो आंसर होगा प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, आरआरबी अहमदाबाद का वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है, तो आंसर होगा पिट्यूटरी द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर अगला, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण है, तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। फिर अगला, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, आरआरबी महेंद्रू घाट का होम्योपैथी के जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइनीमैन को होम्योपैथी का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने किया था। अगला, श्वेत रक्त कण कहलाता है, तो आंसर होगा ल्यूकोसाइट कहलाता है। अगला, आरआरबी रांची 2007 का प्रश्न, मैक संख्या संबंधित है, तो आंसर होगा वायुयान की गति से संबंधित है। अगला, टिटान एक उपग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा शनि का उपग्रह है। अगला, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु है, तो इसका आंसर होगा तांबा धातु। अगला, आरआरबी त्रिवेंद्रम में पूछे गए प्रश्न, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं, तो आंसर हो जाएगा गामा किरणें। अगला प्रश्न है, केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, डीएनए के मूल मात्रक हैं, तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स मूल मात्रक होते हैं। अगला, चूने का पत्थर किसकी तरह की चट्टान है, तो आंसर हो जाएगा सेंडिमेंटरी प्रकार की चट्टान है। अगला प्रश्न है, केरोसिन मिट्टी का तेल के आपेक्षिक घनत्व की इकाई है, तो आंसर हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फिर अगला प्रश्न है, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम फास्फोरस। फिर अगला प्रश्न है, दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स की अच्छी स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय में संचित रहता है। फिर अगला है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। फिर अगला, वायुमंडलीय दाब की माप किससे की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से की जाती है। फिर अगला, जीन परिवर्तन किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए में होता है। फिर अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर 2007 में पूछा गया, अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम तत्व। फिर अगला, सर्वदाता रुधिर वर्ग है, तो आंसर हो जाएगा ओ वर्ग। फिर अगला, मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो आंसर हो जाएगा 120 से 80 होता है। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंह में होता है। फिर अगला, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। अगला प्रश्न है, कपास प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा बीज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, कैंडिला मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला, तापमान का एसआई मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, आतिशबाजी में हरा रंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरियम के कारण।
अगला, टमाटर में लाल रंग होता है तो आंसर हो जाएगा लाइकोपिन के कारण। फिर अगला, जड़त्व के नियम को दिया था तो इसका आंसर होगा गैलीलियो ने दिया था। फिर अगला प्रश्न है, ओजोन परत बचाती है तो आंसर होगा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। लास्ट प्रश्न है, बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। फिर अगला प्रश्न, मीथेन गैस का बादल किसे ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है तो आंसर हो जाएगा वरुण ग्रह के चारों ओर। अगला प्रश्न है, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का कारण होता है तो आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। फिर अगला है, किसमें ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो आंसर होगा इसका इस्पात में सर्वाधिक होता है। फिर अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। फिर अगला प्रश्न है, पित्त किसमें जमा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। फिर अगला है, कौन सा पदार्थ अति शीतीत द्रव है तो इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया। फिर अगला है, सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं तो आंसर होगा इसका खोपड़ी में होती हैं। फिर अगला है, स्फटिक या क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। फिर अगला है, फ्रेयान का प्रयोग किस रूप में किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशीतक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, आरआरबी अजमेर या भोपाल में पूछा गया है, डीडीटी का आविष्कार किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर पॉल मूलर ने किया था। फिर अगला, हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है तो इसका आंसर हो जाएगा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अगला, भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं तो इसका आंसर होगा थोरियम धातु के भंडार पाए जाते हैं। अगला, किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है तो इसका आंसर होगा विटामिन के कारण जमता है। अगला, पौधे किसके कारण हरे होते हैं तो आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज किया था तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम की खोज की थी। अगला, कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल और क्रोमियम से बनता है। अगला है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। अगला, तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है कहलाता है तो आंसर होगा परम शून्य ताप कहलाता है। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, खुले फ्यूज का प्रतिरोध होता है तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत होता है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के साइंस के 200 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही रेलवे संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।